नमस्कार दोस्तों, मैं HK जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने YouTube चैनल HK जैन डायरीज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज 24 नवंबर 2024 की तिथि है और शादियों की जो बहार है वो शुरू हो गई है। कार्ड आना शुरू हो गए हैं। स्वाभाविक है, हम शादियों में तो जाएंगे ही। यदि अपने घर की शादी है, रिश्तेदारों की शादी है, तब नहीं भी जाना चाहे तब भी जाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हमारे जो परिचित हैं, हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो समाज वाले हैं, उनके द्वारा जो निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं, उन सभी शादियों में हम लोग जाते हैं। शादी के संबंध में अनेक बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है, लेकिन आज मैं केवल आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं, और वह है हमारे खान पान से संबंधित। मित्रों, मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि शादियों में हम लोग जाते हैं, प्लेट उठाते हैं, खाना लेना शुरू करते हैं। खाना प्लेट में रखते समय हम में से बहुत से लोग इस बात का विवेक नहीं रखते हैं कि हमें कितना खाना है और क्या खाना है। स्वाभाविक है, शादी है तो बहुत से आइटम रहेंगे ही। यह आवश्यक नहीं है कि हम सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो खा पाएंगे। भाई, हमारे पेट की तो एक कैपेसिटी है। लेकिन यदि हम बिना सोचे समझे अपनी प्लेट में इस प्रकार सारे आइटम लेते जाएंगे और नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि उनको हम छोड़ेंगे। कई बार तो ऐसा रहता है कि हमारी आधी प्लेट बाकी है, लेकिन हमारी निगाह बगल में गई और देखा कि अरे, चाट का स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, अभी तो चाट भी खाना है, और हमने आधी प्लेट भरी भराई छोड़ दी, रख दी, खाना फेंक दिया, चाट के स्टॉल पे चले गए। और देखा बगल में, कह रहे अभी हमने मीठा तो खाया ही नहीं, मीठे पे चले गए। लेकिन हमने इस बात पर विवेक नहीं किया कि हम कितना ले रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं। यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हमारे देश में जो शादियां होती हैं उनमें आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जितना खाना बनता है उसका लगभग 25% बेकार जाता है, जूठन में जाता है। क्या यह सही है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ता है? यदि कोई सामान्य व्यक्ति अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहा है, उसने आपको आमंत्रित किया, उस बेचारे ने कर्ज लेकर के कार्यक्रम की व्यवस्था की, खान पान की व्यवस्था की, लेकिन आप यदि वहाँ पर आधा खाना छोड़ रहे हैं, आपको तो उसकी हाय लगेगी। एक तरफ हम अन्न को देवता मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, अपनी संस्कृति की दुहाई देते हैं, भोजन मंत्र बोलते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से अन्न का अपमान करते हैं। तो मित्रों, यह एक बहुत ही चर्चा का विषय है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो भी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, कि आप
अपने से शुरुआत कीजिए। इस वर्ष इस बात का अभ्यास कीजिए, अपने आप को सांचे में ढालने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। एक बार में अपनी प्लेट में आवश्यकता से ज़्यादा सामग्री नहीं लीजिए। आप द्वारा यदि कोई सामग्री लेने जा रहे हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं, और यदि आप बहुत सामग्री लेकर के छोड़ रहे हैं तो भी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। इसके लिए तो हमें अपने स्वयं की आत्मा को जागृत करना होगा। अन्य के प्रति हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। तो मित्रों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप यह संकल्प लें कि हम अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लेंगे जितना हम खा सकते हैं। तो अंत में एक पंक्ति कि मित्रों, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।